उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए हमने, अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिन के जिस प्रहर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, ना कलुषित कोई बात करूंगा, ना आक्षेप होगा, कुछ चिंताएं होंगी, कुछ सरोकार होंगे। 3 हिस्सों में अपनी बात, अपने दल की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सर, पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक, कितना सीखा नहीं सीखा, यह पहलगाम ने बता दिया। सर, यह पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। माफीनामा आवश्यक है, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है। जान चली जाती है। सर, मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी, जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादे क्या बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं। आज तक क्लूलेस है। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर, ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था, सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है। सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, यह हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सर ये बात, और क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ हूं। सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए हमने, अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का,
उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी। बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी ये और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना। प्लीज let me speak। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं। let me speak। मैं सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया। आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। मैं एक चीज कहना चाहता था महोदय, सच तो यह है कि जवाबदेही तय नहीं होती है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने अपने नेता से भी पूछा, कुछ पार्थिव शरीर बिहार भी आ रहे थे, हमने पूछा, मैं नहीं था, सर क्या होता है पार्थिव शरीर पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, रीद लगता है एक सर, कई कैमरे होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी के वैक्यूम को हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई कैमरा उस वैक्यूम को नहीं भर पाता है। वैसे कैमरे का इजाद नहीं हुआ है सर। हम इस नजरिए से क्यों नहीं सोच सकते। कल मैं थोड़ा तारतम्य मेरा टूट रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था सर कि अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाना ठीक नहीं। आज हुआ, कल बिसरा दिए, बिजनेस एज यूजुअल। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे। हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है। सर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। ये एक जो चीज होती है। और सर मैंने लिखा, कई बार लिखा, इस सदन में भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। कोई भी सरकार चाहे उनकी रही हो या आज आपकी है, आप राष्ट्र के पर्याय नहीं हैं। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन ये देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, ये जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। और एक बात तो मैं और कहूंगा, सर कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया, वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। डिप्लोमेसी के संदर्भ में सर इतनी मित्र विहीनता इस देश की कभी नहीं रही।
आपने गुडविल मिशन पूरी दुनिया में भेजा, बहुत अच्छा निर्णय था। इस रेजिम में पहली बार इस तरह का मिशन हुआ था। ऐसे मिशन लगातार भेजिए, कॉन्फ्लिक्ट टाइम और नो कॉन्फ्लिक्ट टाइम, लेकिन ऐसे गुडविल मिशन अपने देश में भी भेजिए, जहां एक कर्नल को सिर्फ उसके नाम सरनेम की वजह से एक मंत्री अपशब्द अशोभनीय टिप्पणियां करता है, तो गुडविल मिशन तो इस देश को चाहिए। हमारा गुडविल इस देश में हमने खत्म कर दिया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक शेर है बड़ा मशहूर, वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। ये किनके लिए है? जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि भारत के लिए प्रेम है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, चूंकि कल की प्रोसीडिंग मैंने लोकसभा की भी देखी, मुझे दुख हुआ कि इस पीड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से, रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, कम स्ट्रेट, वी आर विथ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind, sir. Thank you, Manoj ji.